हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है, कुछ बच्चों से इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती हैं। ठीक है, इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करें उस चीज़ का आज हम आपको सिखाएंगे, किस तरीके से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -20। ठीक है, तो देखो इसमें 5 है और ब्रैकेट है। 5 और ब्रैकेट के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब होता है जब नंबर और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अगर कोई भी साइन नहीं दे रखा हो तो हमने क्या करा, जब साइन नहीं है हमने मल्टीप्लाई लगा दी यहाँ पर इक्वल्स टू 20। अब देखो हमें इसमें क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस में जो भी हमें अल्फ़ाबेट दे रखा होता है XYZ कुछ भी, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, सॉल्व करना होता है। तो देखो हमें भी कुछ दे रखा है, उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट से राइट हैंड साइड नंबर ले जाएंगे। सिर्फ हमें जो निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि फाइंड करो वैल्यू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखो बाकी के सारे नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट के इक्वल्स के राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। हम 5 को लेगा इधर, तो देखो 5 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब 5 यहाँ से 20 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल डिवाइड होता है। 2 माइनस एक्स यहाँ पर रह गया, 5 डिवाइड हो जाएगा, नीचे पहुँच गया डिवाइड की पोजीशन में। ठीक है, अब देखो 5 से 20 कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, कितना बचा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो अब हम इस 2 को 4 के पास लेके जाएंगे। यहाँ पर 2 देखो, 2 के आगे क्या साइन है, नहीं तो माइनस है ना ही प्लस, इसका मतलब प्लस है। ये प्लस का साइन हम कभी भी दिखाते नहीं है, ठीक है, डिनोटेड नहीं करते हैं। तो जब ये प्लस का 2 4 के पास जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। प्लस का रेसिप्रोकल माइनस, माइनस का रेसिप्रोकल प्लस। ठीक है, तो माइनस एक्स बचा यहाँ पर और ये 4 के पास जाकर क्या हुआ, माइनस हो गया। माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब ये जो माइनस है यहाँ पर x के साथ, ये माइनस नंबर के पास जाकर लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2x की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन अगर हम एक और ले लें, हमने लिया 3 ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4 इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमें इसको भी सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखो ये डिवाइड में दे रखा है 4, जब भी कोई भी नंबर अपॉन में नीचे लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है डिवाइड। अपॉन में मतलब डिवाइड, a अपॉन b के रूप में होगा तो इसका मतलब a डिवाइड बाय b। ठीक है, मैंने बोला अगर a अपॉन b दे रखा हो इसका मतलब होता है a डिवाइड बाय b। ठीक है, जब ये 4 नीचे है इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को हम 6 के पास ले जाएंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो देखो डिवाइड में है, डिवाइड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, 6 के पास जब 4 चला गया क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 इधर है, इन देखो 3 और ब्रैकेट के बीच में भी कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं। तब हम इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और x माइनस 5 लिख लेंगे, और ये कितना हो गया 6 4 जा 24। ठीक है, अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, हम इस 3 को इक्वल के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल डिवाइड, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा।
x माइनस 5 इज इक्वल टू 24/3। इसको हम 24/3 भी लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं 24 डिवाइड बाय 3। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो क्या बचा इधर, x माइनस 5 इज इक्वल टू 8। अब देखो ये माइनस का 5 है, जब ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 8 के पास जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 और 5 कितना हो गया, 17। ठीक है, सॉरी 13 हो गया, 17 गलत दे दिया। 8 प्लस 5 हो गया हमारा 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। वो मिस्टेक हो गई, वो 7 लगा मुझे, 6। हाँ ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इक्वल्स टू 5 प्लस 2y प्लस 5। ये हमने एक इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको हम सॉल्व। हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर y दे रखा है, इधर x थे, कुछ भी हो सकता है, a to z के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमें तो सिर्फ ये y रखना है, बाकी के जितना भी कुछ है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है 25, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, 5 है, प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये, माइनस का 5। 2y प्लस 5 बचा इधर, तो कितना हो गया ये, 20। 2y प्लस 5। अब इस 5 को हम इधर ले जाएंगे, 20 माइनस 5, 2y। ठीक है, 20 माइनस 5 कितना बचा, 15। 2y, अब 2y है, अब क्या करेंगे हम, 2y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है लिखा हुआ, डिवाइड में है, प्लस में है या माइनस में है, कोई साइन ही नहीं है, नहीं पता चल रहा है कि प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है क्या है। ठीक है, तो देखो जब भी अगर अल्फ़ाबेट और किसी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं दे रखा हो, तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब जब मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो सॉरी मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डिवाइड। 15/2 इज इक्वल टू y। अब देखो 2 से 15 कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 15/2 हमारा आंसर आ गया। आंसर हमारा इस तरीके से आ सकता है डिवाइड के रूप में। ठीक है, a/v की फॉर्म में हमारा आंसर आ सकता है। अब देखो अगर हम एक और क्वेश्चन लें, देखो अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल और हम करा देते हैं। 4th क्वेश्चन अगर हमारा दे रखा हो 3 माइनस 2 ब्रैकेट 2 माइनस y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमें देखो इसमें अगर हम देखें ध्यान से 3 माइनस 2, तो ये 3 अलग है। सबसे पहले हम इस 3 को राइट हैंड साइड 7 के पास ले जाएंगे। अब देखो ये 3 क्या है, प्लस का माइनस का, ये पहचान इसकी ये होती है उस नंबर के आगे साइन देखो क्या है, पीछे मत देखो नंबर के आगे वाला साइन। तो आगे क्या दे रखा है, प्लस, तो जब ये प्लस का इधर गया 7 के पास, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। इधर बचा हमारा -2 2 माइनस y, 7 के पास जब +3 गया तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर बचा हमारा -2 ब्रैकेट
2 माइनस वाई इक्वल टू 7 में से 3 गया 4 बचा। अब देखो -2 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं दे रखा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगी। और अब ध्यान से देखो 2 क्या है माइनस का, जब ये माइनस का 2 है 4 के पास जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा प्लस। तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस 2। ये -2 यहाँ पर जाकर क्या बन गया प्लस का 2। ठीक है, कितना आंसर हो गया ये 2 माइनस वाई 4 और 2 6। अब हम ये ब्रैकेट हटा देंगे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखो ये 2 किसका दे रखा है, किस साइन क्या है इसका साइन प्लस है, जब इसका साइन प्लस है तो ये प्लस हमारा 6 के पास जाएगा, जब 6 के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, रेसिप्रोकल हो जाएगा प्लस का। इधर बचा हमारे पास y माइनस का। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 6 और ये 2 हमारा प्लस का दे रखा है, जब ये राइट हैंड साइड गया माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4 बचा। इसको हम लिख देते हैं। अब ये माइनस जो वाई के आगे माइनस है वो 4 के आगे लग जाएगा। ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू आती है वो उसके आगे हमारा अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के आगे माइनस लगा हुआ होगा तो वो उस नंबर के आगे जाके लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं। देखो हम एक और क्वेश्चन कराते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। हमने लिया क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, एक अलग तरीके का ले लेते हैं। ये एक साइड था, अगर दोनों साइड हो तब कैसे होगा देखो 3 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2x प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो 3 और ब्रैकेट के बीच में नहीं पता क्या साइन है, 5 और ब्रैकेट के बीच में नहीं पता क्या साइन है। तो देखो जब पता ही नहीं, इसका मतलब मैंने बताया था जहाँ पर साइन नहीं दे रखा हो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। x माइनस 3 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो बाहर 3 है, अंदर x माइनस 3 है। अब क्या करना है हमें, और इधर भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2x प्लस 1। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एक रूल होता है इसमें, देखो साफ दिख रहा है क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो इस 3 की एक बार x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x। जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो। अब देखो 3 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी, बीच में साइन क्या आया माइनस, अब हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। अब इस 3 की, इसी 3 की जो बाहर 3 दे रखा है, क्योंकि ये कॉमन है इन दोनों में, जो बाहर 3 है उसी की मल्टीप्लाई हम इस 3 से कर देंगे। ये वाला माइनस हमने यहाँ पर लिख लिया, बचा गया ये 3। तो जो ये लिखा हुआ है 3x 3 मल्टीप्लाई, मतलब इस 3 मल्टीप्लाई की इस 3 से हम ये लिख दिया मैंने 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, इस 3 मल्टीप्लाई की इस वाली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दी 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे करना है 5 मल्टीप्लाई, पहले लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इस 5 मल्टीप्लाई को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई 2x यहाँ लिख दिया, 2x के बाद क्या है प्लस, हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। ठीक है, इसको करने का ये तरीका होता है, अगर 3 मल्टीप्लाई दे रखी है तो जो पहला नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। 3x हमने यहाँ लिख दिया, सॉरी 3 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, इस x को भी हमने यहाँ पे लिख दिया, इनके आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया इतना। उसके बाद देखो क्या है साइन माइनस, माइनस हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर से हमने इसको अगेन लिखा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने 3 मल्टीप्लाई लिख दिया। जो लास्ट में नंबर बचा उसको भी मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई के साथ। वही काम हमने यहाँ पर करा, 5 मल्टीप्लाई था, मैंने यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई लिखा। जो पहला नंबर था क्या है 2x, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया 2x के बाद क्या है प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर से मैंने इसको 5 मल्टीप्लाई को फिर से मैंने लिखा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई को फिर से मैंने यहाँ पे लिखा। क्या बचा था हमारे, अब सिर्फ लिखने से 1,
हमने यहाँ पर फिर से 1 को लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब 3 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 और x की हम मल्टीप्लाई जो होती है, देखो अगर कोई नंबर होता है यहाँ पर 1 होता तो हम 3 मल्टीप्लाई 1 करके 3 लिख देते, 2 होता 3 2 जा 6 लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर की जगह अल्फ़ाबेट दे रखा है, तो उस नंबर को हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे, उस अल्फ़ाबेट को हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे बिना मल्टीप्लाई के निशान के, साइन के, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9। अब देखो इसमें क्या होगा, एक नंबर यहाँ पर है 5, दूसरा नंबर यहाँ पर है 2, तो 5 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई हुई, क्योंकि दोनों नंबर की हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 जा 10, बचा क्या x, x की हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये x ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 बन जा 5। इतना आगे समझ में। अब देखो अब हमें क्या करना है इसमें, जब हम यहाँ तक पहुँच गए अब हमें क्या करना है, देखो इधर क्या दे रखा है 3x, इधर 10x, इधर 3x, इधर 10x, बड़ा कौन सा है 10x या 3x, 10x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 10x के पास इस 3x को ले जाएंगे, ठीक है, और ये 3x हमारा प्लस का है, जब ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। इतना आ गया समझ लो, ठीक है। इधर क्या बचा, जब ये इधर चला गया इधर बचा हमारा -9, तो यहाँ पर हम -9 लिख देंगे, और इधर क्या बचा था +5, इस +5 को जब हम -9 के पास लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मतलब कहने का मतलब ये है, x वाले नंबर एक साइड कर लो, और सिर्फ बिना x वाले जितने भी नंबर है वो एक साइड कर लो, x के साथ जो नंबर है वो एक साथ करो, x वाले, और बिना x वाले एक साथ कर लिए हमने, ठीक है। अब हम इनको आपस में प्लस माइनस भी कर सकते हैं, हम इनको भी आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। इनको आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये दोनों सेम नंबर नहीं है, ठीक है, वेरिएबल इनके सेम नहीं है। सो अब देखो माइनस माइनस प्लस, 9 और 5 कितना हो गया 14, बड़ा कौन सा है 9, 9 का साइन क्या है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 10x 3x, तो देखो इधर 10 है इधर 3 है, 10 में से 3 माइनस करो, कितना बचा 7, साथ में क्या चल रहा है दोनों के x, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 7x, अगर हम इनको थोड़ा डिस्टेंस करके लिखें, मतलब थोड़ा दूर दूर लिखें, तो क्या कर देंगे हम 7 मल्टीप्लाई x, जब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम 7 मल्टीप्लाई x लिख देंगे, और माइनस का 14, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं इसको इधर लिख रही हूँ, ठीक है, 7 ये मल्टीप्लाई का है, रेसिप्रोकल कर दो 7 का, 14 के पास लेकर जाना है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 14/7 हो जाएगा इक्वल टू x, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, लेकिन ये 7 2 जा 14 हो गया, लेकिन ये 14 किसका है माइनस का, तो यहाँ पर हमारा माइनस साइन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना समझने आ गया आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर कमेंट कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।